आज 22 नवंबर है और आज का दिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो चीजें सामने आ रही थी और जो ब्रॉडकास्टर्स के साथ आईसीसी की डील है उसके मुताबिक कम से कम 3 माह पहले या 90 दिन पहले जो आईसीसी है उसने किसी भी इवेंट का शेड्यूल एट एनी कॉस्ट जारी करना होता है ताकि जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं वो की जा सके और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो तैयारियां कर सके अपनी। लेकिन आज 22 नवंबर को पाकिस्तान के अंदर होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया और एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जंग छिड़ी हुई है वो एक नए मुकाम के अंदर एंटर होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर एक आर्टिकल जनाब एक इंग्लिश सहाफी की जानिब से लिखा गया है और इस आर्टिकल के अंदर जो चीजें बीसीसीआई और आईसीसी के हवाले से लिखी गई हैं उन्होंने जो गंदे टैक्टिक्स हैं बीसीसीआई के उसको एक्सपोज करके रख दिया है और पाकिस्तानी मीडिया जो बात कर रहा था उसको अब जो इंग्लिश मीडिया है उन्होंने भी सेकंड करना शुरू कर दिया है। सो रेसिंग पोस्ट के अंदर जो टॉम क्लार्क है उन्होंने एग्जैक्टली लिखा क्या है, किस तरह से वो एक चार्जशीट है आईसीसी और बीसीसीआई के खिलाफ, ये आज की वीडियो में डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। नंबर 2, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल तो आज जारी नहीं हो सका लेकिन एक डेट आ गई है और इस डेट के बारे में बताया जा रहा है कि इस दिन जब आईसीसी की मीटिंग होगी, वर्चुअल मीटिंग, और वहां पर बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे बैठे होंगे, तो इस मीटिंग के एंड पर जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। सो इसका मतलब यह है कि शेड्यूल तैयार किया जा सका है, सिर्फ और सिर्फ कुछ डिस्कशन होनी है और उस डिस्कशन के बाद शेड्यूल आएगा। सो एक्सपेक्टेड शेड्यूल क्या हो सकता है और एक्सपेक्टेड डिस्कशन क्या हो सकती है, ये भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके अलावा घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा जो एक सपोर्ट जाहिर करने का आप लोगों को मैं कह रहा था उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हमारा चैनल जो है और उसकी एंगेजमेंट बेहतर हुई, वो शैडो बैन से बाहर निकला। लेकिन इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू करना है ताकि हमारा चैनल जो है वो कंप्लीटली जो शैडो बैन है उससे बाहर निकला है। और इंपॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो के एंड पर जनाब आप वीडियो को लाइक भी करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें और इसके अलावा जो कमेंट सेक्शन है वहां पर मैक्सिमम अपना फीडबैक जो है वो शेयर करें। अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है शेयर करने के लिए तो एटलीस्ट ये वीडियो जिस इलाके, जिस मुल्क, जिस शहर से आप देख रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर और सबसे पहले जो आर्टिकल जिसका इंट्रो में मैंने जनाब इजहार किया था, अगर उसकी बात की जाए तो रेसिंग पोस्ट एक इंग्लिश वेबसाइट है और स्पोर्ट्स को ये कवर करते हैं, सिर्फ क्रिकेट पर इनकी नजर नहीं होती बल्कि दुनिया के अंदर जितनी भी स्पोर्ट्स हैं सबको ये कवर करते हैं। और अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे सिर्फ 3 घंटे पहले, यानी कि आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी तगड़ी रिसर्च करनी पड़ती है आप तक चीजें पहुंचाने के लिए। और कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि शायद जनाब घुमन के चैनल से फेक न्यूज ज्यादा आती हैं, तो ये रेसिंग पोस्ट के अंदर जो आर्टिकल लिखा गया है, इस आर्टिकल के अंदर टॉम क्लार्क लिखते हैं इंडिया रिफ्यूजल टू अटेंड द T20 चैंपियनशिप चैंपियंस ट्रॉफी इज अ फिस्कल सिचुएशन दैट वाज इग्नोर्ड एंड इनवाइटेबल। और अब जो टॉम क्लार्क का आर्टिकल है इसके 2 एस्पेक्ट है। नंबर 1, चैंपियंस ट्रॉफी किस मॉडल के तहत खेली जाएगी, फॉर्मेट क्या होगा। अभी तक मुझे और आप सबको यही मालूम था कि ये ओडीआई फॉर्मेट के ऊपर खेली जाएगी, लेकिन जो इंग्लिश वेबसाइट है और इंग्लिश ऑथर है इनके मुताबिक T20 तर्ज के ऊपर ये जो चैंपियंस और ट्रॉफी 2025 है ये खेली जाएगी। और इसके बाद जो आगे जाकर इन्होंने चीजें लिखी और जो एक बाकायदा चार्जशीट है बीसीसीआई और आईसीसी के खिलाफ, उसमें ये लिखते हैं गिवन द लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी एंड सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज द आईसीसी शुड हैव सिक्योर्ड assurances from India that it would take part in Pakistan or lay down the marker that the tournament would go ahead without them।
जो सिचुएशन पाकिस्तान और भारत के दरमियान थी या है, उसको पहले ही देखते हुए जो आईसीसी है उसको एक मैसेज कन्वे करना चाहिए था। और मैसेज कन्वे किसको करना चाहिए था? पाकिस्तान को नहीं, बल्कि भारत को। और उस मैसेज के अंदर यह कहा जाना था कि या तो आप अश्योरेंस दें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएंगे, और अगर आप अश्योरेंस नहीं देते और आप कहते हैं कि जनाब फड्डा होगा, तो फिर इस सूरत हाल में आपको बाहर बैठना पड़ेगा और आपकी जगह पर श्रीलंका जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर नामी टीम है उसकी एंट्री हो जाएगी और आप जनाब जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसका हिस्सा नहीं होंगे। और यही बात हमने पहले दिन की थी कि जब होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हैं, जब होस्टिंग एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हुआ, जब बाकी जो 6 मुल्कों ने पाकिस्तान के अंदर आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है उनको कोई खर्चा नहीं है, तो अकेला भारत कैसे ये कह सकता है कि जनाब हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स है। और फिर एक और बात जो इस वक्त सामने आई है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर, वो ये है कि जनाब जो पाकिस्तान ने रिस्पांस मांगा था आईसीसी के थ्रू बीसीसीआई के, आप बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी सिक्योरिटी के बारे में आप बोल रहे हैं कि यहां पे कंप्रोमाइज हो सकती है। तो भारत के अंदर से ये आवाजें उठी थी जिसमें गुप्ता साहब, विक्रांत गुप्ता साहब ने यह बात की थी कि एक डोजियर तैयार किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो आईसीसी है उसके जो सोर्सेज हैं उन्होंने उस डोजियर की इतलात अब जबकि मैं ये वीडियो कर रहा हूं उस वक्त तक भी नहीं दी। और अब जो नई अपडेट है उसके मुताबिक यह है कि भारत ने आईसीसी को रिस्पांस जो है वो जमा करवा दिया है, लेकिन उस रिस्पांस के अंदर डोजियर नहीं है, वो डोजियर जिसके बारे में गुप्ता साहब ने बताया था, बल्कि वहां पर यही बताया गया है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब ये जो सिचुएशन अच्छी नहीं है इसको लेकर होगी वोटिंग, और इस वोटिंग के अंदर जो अब नई अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक मंगल वाले दिन यानी कि 26 नवंबर को जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसके लिए एक वर्चुअल मीटिंग आईसीसी ने कंडक्ट की है। क्रिकेट बोर्ड्स और बाकी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स हैं उनको मैसेज कन्वे कर दिया गया है और टोटल 15 वोट्स बनते हैं। और भारतीय मीडिया के मुताबिक ये 15 वोट जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस मॉडल के तहत होनी है, कंप्लीटली पाकिस्तान में या भारत की बात मानी जाएगी हाइब्रिड मॉडल के तहत। इसमें अब जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि अगर भारत ये कहता है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और वोटिंग होती है और पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 छीनी जाती है या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा दी जाती है पाकिस्तान की कनपट्टी पर बंदूक रखने के बाद, तो पाकिस्तान के पास उसके बाद ऑप्शन जो नजर आते हैं उसमें पाकिस्तान बैकआउट करेगा भारत के साथ मैच का। और पाकिस्तान ये जो टफ फैसला है, जो जनाब एक सख्त गोली है, वो इस दफा खाने को तैयार बैठा हुआ है। और कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान अपना नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान अपने जो जनाब पाऊं है उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन हकीकतन जो चीजें सामने आई हैं उनको अगर देखा जाए तो 2023 में जब हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप करवाया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा था कि आइंदा जब इवेंट भारत के अंदर होगा तो हम भी हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़का अशरफ साहब आगे, बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, और फिर जनाब पाकिस्तान को अभी इवेंट शुरू होने में 3 से 3.5 माह बाकी थे और यहां से इजाजत दे दी गई। अब भारत को देखें, अभी तक पाकिस्तान को इजाजत वो पाकिस्तान में भारतीय टीम आएगी या नहीं, भारतीय गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही है। और इसके अलावा अगर आप 2008 का जो इंसिडेंट है उसकी बात करते हैं 26/11 की, तो फिर आपके जो करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो 2015 में लाहौर में क्या लेने आए थे? वो अफगानिस्तान से उठकर जा रहे थे और पाकिस्तान में अनइनवाइटेड, यानी कि पाकिस्तान ने उनको किसी किस्म का कोई इनविटेशन नहीं भेजा था, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान में रुके थे। क्या लेने के लिए आए थे? तब आपकी गैरत कहां थी? तब आपको क्यों नहीं याद आया कि 2008 में पाकिस्तान ने यह किया था? सिचुएशन यह है कि वो क्रिकेट जिसको भारतीय करंट चीफ सेक्रेटरी जय शाह के मुताबिक
सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है बल्कि इमोशंस हैं जिससे पूरा भारत जुड़ा हुआ है। उन इमोशंस के साथ बीसीसीआई खेल रहा है और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी डू एंड डाई वाली सिचुएशन में आ चुका है और वोटिंग जो है वो डिसाइड करेगी कि शेड्यूल के अंदर क्या रखा जाना है। लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि पाकिस्तान की जीत होगी। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती रहेगा इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।